आपने कल पढ़ा सुना, न्यूमरोलॉजी में हमने अंकों के बारे में बात की, मिसिंग नंबर्स की हमने थोड़ी सी बात की, उनको पूरा करने की बात हम आज डिटेल में करेंगे। तो पूरा करने का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व किसी चीज से किया जा सकता है, कोई बाय प्रोडक्ट हो सकता है, कोई ऑल्टरनेट प्रोडक्ट होता है। कभी कोई चीज बाहर से आती है तभी वो किसी आपके उसको सॉल्व करती है। तो आपके मानसिक तल पे, भौतिक तल पे, किसी भी तल पे जहां पे वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उसको कहीं ना कहीं बाहर से एनर्जी चाहिए, किसी ना किसी रूप में चाहिए, तब वो सॉल्व होती है। उसको हम लेमन लैंग्वेज में, ज्योतिष की भाषा में कहते हैं उपाय। तो उपाय क्या होते हैं, उपाय क्यों करने चाहिए, उनकी रेलेवेंस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं दो स्टोरीज आपको सुनाऊंगा, उससे आपको समझ आने में थोड़ी सी आसानी होगी। बिकॉज उपाय शब्द इतना बदनाम हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे भगवान शब्द बदनाम हो गया, बाबा शब्द बदनाम हो गए। उपाय क्या है, व्हाट डज उपाय मीन्स। एक बार एक हाथी था, गजराज राजा का। उसने बड़े युद्ध लड़े, बड़े युद्ध जीते। जब वो युद्ध मैदान में चला जाता था, वो उठा उठा के फेंकता था लोगों को, धाड़ 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 धाड़, सबसे पहले उसी को भेजते थे, बदमस्त हाथी को। तो एक बार जो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, तो एक बार उसका जो महावत थे, तो उसको उन्होंने रिटायर कर दिया, उसको भेज दिया, दूसरी जगह पर रहना शुरू हो गया। तो उसके जो महावत थे उसको नहलाने के लिए ले गए पानी में। तब बारिश का मौसम नहीं था, तो जो झील थी जहां पे वो, या नदी जहां नहा रहा था, वहां पे कीचड़ कीचड़ ज्यादा हो गया। तो जब हाथी वहां उतरा, नहाया, निकलने लगा, तो उसे निकला ना जाए क्योंकि वहां पे कीचड़ था, वो धंस रहा था बीच में। उसने बड़ी कोशिश की कि मैं निकल लूं, मैं निकल लूं। वो जैसे जैसे पैर रखता था, उसके वेट के कारण वो जगह दब रही थी और वो दलदल में धंस रहा था। महावत घबरा गया कि तो राजा का प्रिय हाथी है, इसने इतने युद्ध जिताए हैं, अगर इसको कुछ होगा तो मैं तो मर जाऊंगा, क्या करूं। उन्होंने पूरा जोर लगाया जी, बड़ा मारा उसको, उसको लालच दिया, प्रलोभन दिए, हिट भी किया, अंकुश से मारा, धक्का भी लगाया, रस्से डाले, बहुत कुछ किया, वो बाहर नहीं निकल सका। उसके हाथ पैर फूल गए। सब महावतों के बच्चों के जो नए नए महावत थे, उन्होंने राजा को कहा कि ऐसे होगा। राजा भी आया, राजा ने उसको बुलाने की कोशिश की, वो बाहर नहीं आया। तब उन्होंने उसके पुराने महावत को बुलाया, जो उसको चलाता था, उसको बुलाया। वो भी विरुद्ध हो चुका था, उसको बुलाया कि ये बाहर नहीं निकल रहा। महावत वहां पे आया, उसने उसको देखा, चार चक्कर लगाए वहां पे। उसने कहा कि ढोल नगाड़े लेके आओ, और हाथी का युद्ध के टाइम पे जो उसके ऊपर डाला जाता है उसका कवर, वो लेके आओ। कहते पागल हो गया, बुढ़ा हाथी, इसको कौन सी युद्ध में लेके जाए, तो मर रहा। चलो जी, उनकी मान नहीं थी महावत की, फटाफट लाए। उन्होंने उस हाथी के ऊपर, एक बंदा आ गया, उसने उसके सर के ऊपर चढ़ा दिया मुकुट, जो सींग लगता है वो चढ़ा दिया। जो जो उसके ऊपर चढ़ता है उसकी उसने चीजें चढ़ती थी फिजिकल लेवल पे, वो चढ़ा दी। और लगे ढोल नगाड़े बजाने, दम 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 दम। और हाथी ने एकदम सूंड घुमाई और वो बाहर आ गया। वो क्यों बाहर आ गया? हाथी भूल गया कि वो कीचड़ में है। हाथी को वो समय रिकॉल हो गया जब वो युद्ध में जाता था और वो जीतता था, और उसके बाद वो कभी फेल नहीं हुआ। आपके अंतर मन में वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, समय के अनुसार या किसी ना किसी परिस्थितिवश वो दब जाती हैं और आप मानना बंद कर देते हो। तो जब आपको रिकॉल करवाया जाएगा कि आप ये कर सकते हो, तो आप उस चीज को एग्जीक्यूट कर देते हो। दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन लेवल है। इनके ऊपर जब भी कभी रेमेडी की जाती है, वो कहीं ना कहीं जाके आपके ऊपर इंपैक्ट डालती है। आप कोई कपड़ा डालते हैं, आपने एक फड़ी से लिया कपड़ा, 50 रुपए का डाल लिया, आप खुद ही घबराते फिरोगे कोई पहचान ना ले। आपने एलवीज के शोरूम से कपड़ा लिया, डाल लिया, आपको एक डिफरेंट फील आएगी, मैंने महंगा कपड़ा डाला है। आपने डुप्लीकेट एलवीज डाल लिया, तब भी फिर रहेगा यार कोई पहचान ना ले। हाँ, चाहे उसके ऊपर ना 10 टैग ज्यादा हो एलवी से, पर मन में फिर रहेगा कोई पहचान ना ले। वो कहां से आया? ना वो एलवी ने दिया, ना वो फड़ी ने दिया, वो थॉट यहां पे आपके। बड़ी गाड़ी से निकला हुआ आदमी गंदे कपड़े भी डाल के जाएगा तो आप कहोगे महंगे ही होंगे, बड़ा सिंपल घूम रहा है ये, वो असल में फड़ी से लिए हो चाहे उसने। दूसरी एक कहानी आती है। एक चोर था, एक साधु था। जो साधु था वो ऐसा वाला साधु था, उसके पास एक लकड़ी का कसौरा था, वो उसी में भांगता था, घूमता था, मस्त
फकीर आदमी। तो एक बार क्या हुआ, वो शहर में घूम रहा था, तो एक रईस था वहाँ का, उसने उसको कहा कि तू इसमें मांगता है तो अच्छा आदमी है, मैंने एक मेरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले ना सोना चांदी दान करके जाऊँ, तेरे को मैं सोने का एक कसूरा देके जाता हूँ, इसमें हीरे जवाहरात सब लगे हैं, मैं तेरे को देके जाना चाहता हूँ। वो कहता मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैंने मांग रहा, मैं इसमें मांग रहा हूँ, मैं उसमें मांग रहा हूँ, मेरे को तो फर्क नहीं लगता इसमें कोई। वो कहता नहीं मेरी देने की इच्छा है। कहता दे दे। उसने ले लिया। कहता दे कि महंगा है तेरी नजर में, मेरे को तो कोई फर्क नहीं है, तू मेरा लकड़ी का रख ले और कल मैं अपना लकड़ी वाला लेने आऊंगा, क्योंकि ये तो उठा के ले जाएगा। वो कहता तू संभाल के नहीं रखेगा। कहता मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ले लिया जी उसने कसौरा, चल पड़ा। और जब वो कसौरा लेके मांग रहा था तो रास्ते में जो उस शहर का चोर था उसने देखा कि साले के पास कसौरा है, उसके पीछे पीछे वो शहर से बाहर रहता था, खंडर में, टूटी सी जगह में रहता था, ना खिड़की ना दरवाजा ना कुछ। तो वो बंदा जो फकीर था वहां गया, गर्मी के दिनों में उसने वहां जाके रख दिया और अपना विश्राम करने लग गया, खाना खुना खा के। उसको पता लग गया कि चोर आ गया, उसको आवाज आ गई। अब उसके मन में, क्योंकि वो फकीर था तो सबके लिए उसके पास ह्यूमैनिटेरियन ब्रेन था, माइंड था, भाव था कि यार किसी का बुरा ना हो जाए मेरे करके। तो इतनी गर्मी, वो बाहर बैठा था चोर, तो उसको बड़ी टेंशन, यार तू अंदर आ जल्दी। उसने एक्टिंग भी की फकीर ने कि मैं सो गया, उठा के ले जा। वो आया नहीं। तो उसके मन में आया यार ये बेचारा गर्मी में बाहर तप रहा है, मेरी वेट कर रहा है। उसने कसौरा लिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। चोर ने देखा इतना महंगा कसौरा फकीर ने उठा के बाहर फेंक दिया, इसकी कीमत ही नहीं समझी, इसका मतलब अंदर और माल है। चोर फिर बैठा रहा। अब फकीर परेशान, ओ यार मैंने कसौरा फेंक दिया। उसने बाहर गया, उसको तू बाहर क्यों बैठा है, तेरे को मैं कसौरा फेंक दूं, तू लेके जा। वो बड़ा हैरान, इसको क्या हो गया, इसको पता मैं कसौरा लेने आया हूं। कहता मैं आपके पास अंदर आना चाहता हूं, मन तो था कि मैं जाके देखूं अंदर क्या सामान पड़ा। कहता आ जाओ। वो अंदर गया तो अंदर कुछ भी नहीं, लंगोट भी नहीं, वही था जो उसने डाला हुआ था। अंदर उसके पास गया तो बैठा। कहता आपके पास और कुछ नहीं है। कहता नहीं। कहता वो क्यों फेंक दिया। कहता तेरे करके फेंका, मैं तो सोने लगा था, तू जा ही नहीं रहा था, मैंने कहा कसूरा लेना है, तू ले और जा, मैं सोऊं। तो कहता जी मैं, आप साधु हो, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना किसी से, कोई व्यक्ति मेरे को ये कहे कि तू ले और जा, मुझे कुछ ज्ञान दो। मैं इतने साधुओं से मिला हूं, मुझे कभी ज्ञान नहीं मिला, और मैं जिससे मिलता हूं कहता चोरी छोड़ दे। फकीर कहता मुझे क्या लेना देना कि तू चोरी छोड़ दे, मुझे क्या फर्क पड़ता उससे। तू चोरी करता है, तेरे को प्रॉब्लम है, मैं चोरी तो कर नहीं रहा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कर तू ना कर। और जो चोरी में और किसी भी कार्य में भेद करता है वो साधु नहीं हो सकता, क्योंकि वो ईश्वर की रजा में नहीं है, वो डाउटफुल है। कहता मुझे क्या फर्क पड़ता, तू चोरी कर रहा है, नहीं करता। कहता जी ये मेरी जिंदगी का लेसन हो गया कि पहली बार किसी साधु को मिला जो कहता चोरी मत कर। वो कहता फर्क ये नहीं है, तेरे जो अंतर मन में है वही बाहर आ रहा है तेरे से। तो तेरे अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, किसी बर्थ का पड़ा हुआ, वो बाहर आ रहा है। प्रॉब्लम तेरे चोरी करने में नहीं है, प्रॉब्लम तेरे अंदर में है। कहता आज के बाद तूने काम करना है, जब भी तूने कोई कार्य करना है उसमें साक्षी भाव में हो जाना। कहता उसका मतलब। कहता जब चोरी करने जाना है ना, सामने सामान पड़ा तो सीधा जाना, चोरी करके चीज वापस आ जाना, और बोलना कि मैं चोरी कर रहा हूं, उठाना और चले जाना बस वहां से। ऐसा नहीं कि ये देख रहा है वो देख रहा है, 50 चीजें सोच रहा है, बेचूंगा करूंगा, कुछ नहीं, तूने जाना चोरी करने, वापस आ जाना, लूटना है तो लूट के वापस आ। कहता ठीक है जी। 3-4 दिन बाद वो वापिस आ गया, घबराता वो रोता। कहता ये क्या पंगा डाल दे, मेरे से चोरी नहीं हो रही। कहता क्यों। कहता मैं जहां जाता हूं उठाने लगता हूं, मेरे अंदर से आवाज आती तू चोर है। कहता क्या किया आपने। कहता मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तेरे को याद कराया कि तेरे जो अंतर मन में है वो निकलेगा। जो तू चोरी कर रहा था तू बाहम मन से कर रहा था, बाहर से इन्फ्लुएंस होकर कर रहा था, लोग तेरे को चोर कहना शुरू हो गए थे, तो तुझे लगता था ये करना बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा चोर हूं। आप तू अपने को बड़ा समझना शुरू हो गया था। तेरे अंतर मन में जब वो चेंज आया, तुझे याद आया भी तू गलत काम करने वाला आदमी नहीं है। जब तूने ध्यान किया अपने अंदर किसी कार्य को करते हुए, जब तू साक्षी भाव में इन्वॉल्व हो गया उसमें, वर्तमान में, जब तूने भविष्य और भूत दोनों भूल गया, तो तेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हो गई, तो तुझे चोरी बेकार लगने लग गई। अब ये दो चीजें क्या हैं, ये दोनों चीजें उपाय हैं। जब आप ध्यान करते हो, ईश्वर का पाठ करते हो, या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज कही जाती है आपको, मंत्र के द्वारा, चैंटिंग के द्वारा, मोटिवेशनल लेक्चर्स के द्वारा, तब भी हमारे अंदर कुछ चेंज होता है। वो इस सेकंड वाली स्टोरी से निकलता है थॉट।
और पहली वाली स्टोरी में जहां पे राजा को कुछ सुना डग 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 करके गजराज को सुनाया गया, उसके ऊपर पोशाक डाली गई, वो आती हैं वो रेमेडीज जो हम जेमस्टोन्स डालते हैं, रुद्राक्ष डालते हैं, ब्रेसलेट डालते हैं। जो भी चीज आपके शरीर के साथ लगती है वो किसी ना किसी बर्थ में आपके साथ ऑलरेडी रही है। और आपकी जो फिजियोलॉजी है, जो आपकी बॉडी है, उसको पता है मुझे किस चीज से क्या चीज लेनी है। बच्चा पैदा होता है, उसको पैदा होते ही पता होता है उसने दूध पीना, उसको पता होता है दूध कैसे पिया जाता है। कहां से आ गया वो डाटा, किसने पिला दिया उसको? उसका तो मुंह भी नहीं था जब वो पेट में था। तो हमारी जो बॉडी है उसको डिफॉल्ट चीजें पता है। हम सोचते हैं हम इंटेलिजेंट हैं, नहीं। उपाय इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आपका अपना पोटेंशियल काम नहीं कर रहा होता किसी भी परिस्थितिवश, ये नहीं कि आप बुढ़े हो गए हो, या ये नहीं कि आप मूर्ख हो, जानना और मानना में अंतर है। और मजे की बात है, कोई भी उपाय कंप्लीट नहीं होता। अज्ञानी को पता नहीं है और ज्ञानी को गलत पता है। तो अगर मैं ज्योतिषी हूं, मैं आपको उपाय बता रहा हूं, मैं कहता हूं कर लो हो जाएगा, क्या गारंटी है कि मैं ज्ञानी हूं? उसके लिए क्या रिजल्ट है, फिर उसके लिए क्या तरीका है? जब तक आप इंटेंट नहीं दोगे कि मुझे रिजल्ट चाहिए, तब तक आपको सही बंदा मिलेगा ही नहीं। जितना मर्जी जोर लगा लो, 500 ज्योतिषियों के पास चले जाओ, कुछ नहीं होगा। इंटेंट हो कि यार मेरा काम हो जाए, जैसे मैंने कल स्टोरी में कहा, उसने राम 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 किया, एक बार राम कहना था। इसी प्रकार से जब आपको सोल्यूशन चाहिए, आप किसी भी मुसीबत में फंसे हुए हो, आपको एक बार वो शब्द बोलना है, मुझे सोल्यूशन चाहिए, भगवान मेरे को बंदा मिला दे। ये नहीं कहना भगवान मेरे को जितने मर्जी बंदे मिला दे, बस मेरा काम करा दे, फिर भगवान बंदे मिलाता रहेगा। इंटेंट दो, मेरे को बंदा मिला दे, मेरे को काम होने से मतलब। भगवान आपका काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले तो आप डाउटफुल हो। अपने उस डाउटफुल से बाहर आइए, आपको रिजल्ट आएगा। उसी प्रकार से रेमेडीज हैं। जब हम मिसिंग नंबर रेमेडीज के ऊपर काम करेंगे, बॉडी माइंड सोल 3 लेवल हमने इसीलिए स्प्लिट किए हैं। हमें नहीं पता प्रॉब्लम कहां से आ रही है। द मोमेंट आप उस 3 लेवल पे किसी ना किसी रेमेडी पे हिट करेंगे, वो आपको रिजल्ट देगी ही देगी। लेकिन एक ही कंडीशन उसमें लगती है, आपको कन्विंस रहना पड़ेगा कि मुझे वो रेमेडी चाहिए जो मेरे लिए काम करे। ये नहीं कि मेरे को सारी कर देनी है आज ही। सारी मेडिसिन खाने से ठीक नहीं होते, एक ही मेडिसिन खाने से व्यक्ति ठीक हो जाता है। पित्त वात कफ 3 चीजें हैं, 2 इम्बैलेंस, आपस 2 इकट्ठी काम करती हैं, उनमें से दोनों में से एक आधी इम्बैलेंस होती है। एक को ठीक कर लोगे सब बैलेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से रेमेडी एक ही होती है, छोटी सी कर लो रिजल्ट आ जाएगा।